वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है छुपाए नहीं छुपेगा अब ये प्यार। और ये जो वीडियो होने वाला है गाइस, वो 1 घंटा लंबा वीडियो होगा। पिके कार्ड रीडिंग है। कुछ ऑप्शंस स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहे होंगे और इनके टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिए गए हैं। जो ऑप्शन आपको अपनी तरफ सबसे ज़्यादा खींच रहा हो, आपको वही चुनना है। लेकिन कई बार हमारा एक से ज़्यादा की तरफ ध्यान चला जाता है, आप उसे सुन सकते हो। आइए बढ़ते हैं आज के पहले ऑप्शन के साथ। करंट फीलिंग्स देखते हैं पार्टनर की क्या है। सबसे पहले तो यहाँ लग रहा है मुझे कि आपका पर्सन जो है करंटली अपनी लाइफ में, करियर में तो अच्छा कर रहे हैं, फाइनेंशियली भी स्टेबल हैं, स्ट्रांग बन रहे हैं दिन ब दिन। काफ़ी उम्मीदें, काफ़ी मेहनत करते हुए करियर की तरफ नज़र आ रहे हैं मुझे। लेकिन प्यार, रिलेशनशिप और कहीं ना कहीं रोमांटिक कनेक्शन उनको आपकी तरफ बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा है। ये पर्सन किसी और के साथ अपना रिलेशन इमेजिन नहीं कर रहे। अभी इनको अपनी लाइफ में सिर्फ आपका ध्यान, आपकी बातें और आपकी तरफ आकर्षण बढ़ रहा है। और मुझे तो ये भी लग रहा है ये पर्सन पिछले कई दिनों से रात के समय आपको ऑनलाइन देखकर ही सोते हैं। सोशल मीडिया पे चेक कर लेते होंगे या फिर इन्होंने फ़ोन में आपके मैसेज रखे हैं, तस्वीर रखी है। और ऐसा लग रहा है कि ये रात के टाइम ज़्यादा लव लाइफ, रिलेशनशिप, आपके साथ जो पास्ट में कनेक्शन बनाया है, मेमोरीज बनाई हैं, मोमेंट्स बनाए हैं, उनको लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और याद कर रहे हैं। और अंदर ही अंदर ये भी फील कर रहे हैं कि क्यों वो आपसे दूर हुए हैं। उनको खुद पे गुस्सा भी आ रहा है। और ये पर्सन वैसे मूडी भी है, इनका मूड बड़ी जल्दी बदलता है। अब इस ऑप्शन को ना आप में से बहुत सारे लोगों ने चुना है। लाखों लोग टैरो कार्ड रीडिंग्स को देखते हैं। जब भी आप ऑनलाइन टैरो रीडिंग्स को सुनते हो, एक बात हमेशा ध्यान में रखो, ये रीडिंग्स जो होती हैं आपको सिर्फ एनर्जीज बताने के साथ साथ गाइड कर रही होती हैं। लेकिन सबके लिए यही मान लेना कि जो रीडिंग में बताया है मेरी लाइफ ऐसी ही होगी, ऐसी ही चलने वाली है, ऐसा नहीं होता। क्योंकि कलेक्टिव्स की एनर्जी आती है। जबकि ये पिके कार्ड रीडिंग है, लेकिन मास लेवल की हम रीडिंग करते हैं ऑनलाइन। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जानकारी लगी है, आप अपनी रीडिंग करवा सकते हो। आपको लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है, उसका समाधान चाहिए, तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो डिटेल है वहाँ जाकर मुझसे कांटेक्ट में आ सकते हो। मैं पेड रीडिंग्स देती हूँ गाइस, फ्री रीडिंग्स नहीं देती। चलिए अब आते हैं आपकी रीडिंग के ऊपर। देखो, एक तो ना यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर को ना आपके साथ काफ़ी ज़्यादा फील होता है अट्रैक्शन, फिजिकल। अब कुछ लोग कहते हैं कि क्या इनको सिर्फ हमसे सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाने तक ही मतलब है? क्या ये हमें प्यार नहीं करते? क्या ये हमसे फ्यूचर नहीं जोड़ना चाहते? क्या ये भविष्य में हमारे साथ आगे नहीं बढ़ना चाहते? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। बस मैं आपको इतना बता दूं कि ये इंसान जो हैं वो कई बार फ्यूचर के बारे में ना सोचकर ही डर जाते हैं कि यार हम दोनों का अगर भविष्य नहीं बना, हम दोनों की अगर शादी नहीं हुई, या फिर अगर मेरे घर वालों ने मना कर दिया, तो मैं उस सामने वाले को क्या जवाब दूंगा,
क्या बोलूँगा उसको, क्या समझाऊँगा उसको। तो अभी ना ये पर्सन काफ़ी दुखी लग रहे हैं और ये ना आपको अपना परफेक्ट मैच मानते हैं। इनको लगता है कि आप इनके लिए परफेक्ट हो, आप में कोई कमी नहीं है। आप जिसकी भी ज़िंदगी में प्यार भेजोगे, प्यार के साथ रिश्ता कायम करोगे, वो इंसान बहुत खुशकिस्मत होगा, बहुत भाग्यशाली होगा, ऐसा इनको पता है। अब देखो, इतना कुछ पता होने के बाद भी ना इस इंसान ने आपको क्या किया है, ब्लॉक कर दिया है। और बाकी के 30% लोग ब्लॉक में नहीं है। 30% वो लोग हैं जिनको इस पर्सन का डेली कांटेक्ट होता है, डेली आपको इनके कॉल का वेट होता है, मैसेज का वेट होता है। लेकिन 70% का ना मुझे ये रिलेशन लग रहा है काफ़ी महीनों से, और पिछले कुछ दिनों में तो ज़्यादा ही लग रहा है मुझे कि नो कांटेक्ट सिचुएशन बनी हुई है। और आपको नहीं समझ आ रहा कि ये इंसान मुझे क्यों बार बार ब्लॉक डाल देते हैं, क्यों मेरे साथ रिलेशन में ऑन एंड ऑफ करते हैं, क्यों इनको मेरा प्यार नज़र नहीं आता। तो इस क्यों का जवाब आज तक आप ढूंढ रहे हो। लेकिन एक बात आपके अंदर भी मुझे बहुत अच्छी लगी है, वो ये है कि आपने प्यार के ऊपर अपनी उम्मीद को छोड़ा नहीं है। आपको आज भी उम्मीद है कि ये रिलेशन सही हो जाएगा। अभी बेशक रिलेशन में प्रॉब्लम्स हो, किसी ने आप दोनों को अलग कर दिया हो, कोई तंत्र करा के, वशीकरण करवा के, कोई काला जादू करवा के। और मुझे तो ये भी लग रहा है गाइस, ये कोई पावरफुल पर्सन है जिसको अपने अंदर ईगो बहुत है, एटीट्यूड है, एरोगेंस है, अहम है, अहंकार, मैं हूं, बस मैं हूं। इस वजह से भी ये पर्सन अपनी ट्रू फीलिंग्स, अपनी रियल साइड आपको नहीं दिखाते। कई बार आपको ऐसा लगता होगा कि हमेशा मुझे ही प्यार का ऑफर देना पड़ता है, मुझे ही कॉल करना पड़ता है, मुझे ही इनको मनाना पड़ता है। पहले तो ये मुझे खुद मनाते थे, खुद मेरे पास आते थे। तो आपको भी ना बहुत धोखा मिला है, आपके सपनों को इस इंसान ने तोड़ा है। आपको प्यार का झांसा देकर इन्होंने आपके साथ कई बार फिजिकल रिलेशन भी बनाए हैं। और कुछ लोगों में इस पर्सन ने पहले आपको धोखा नहीं दिया था। जब शुरू शुरू में ये रिलेशन स्टार्ट हुआ तो बहुत स्वीट रोमांटिक एनर्जी के साथ, बहुत क्यूट वाइब्स आपको इनसे मिली, बहुत ज़्यादा ये आपको हंसाते होंगे, आपको खुश रखते होंगे, टाइम टू टाइम आपको सरप्राइजेस देते होंगे, गिफ्ट्स देते होंगे, डेट्स पे ले जाते होंगे, और कई बार फ़ोन पे ही आपको इतना हंसाते होंगे ना कि आपका मन ही नहीं करता होगा फ़ोन रखने का। लेकिन अचानक अभी इस पर्सन का आपसे जो सेपरेशन चल रहा है ना, यहाँ चीटिंग का कार्ड आ गया है गाइस। और जब मैं बीच बीच में थोड़ा स्लो हो जाती हूँ ना, उस टाइम मैं आप लोगों के टैरो कार्ड्स अच्छे से समझ रही होती हूँ, क्योंकि मैं अपनी टैरो रीडिंग्स में 5-6 टैरो डेक्स अलग अलग टाइप्स के यूज़ करना पसंद करती हूँ। मेरा ये अपना तरीका है। और मैं इंट्यूटिव रीडर भी हूँ, साइकिक रीडर भी हूँ। तो मेरी इंट्यूशन जब मुझे गाइड कर रही होती है, कई बार मैं आपको रीडिंग उसके हिसाब से भी देती हूँ। तो अभी तो मुझे लग रहा है ये रिलेशन जो है ना, फ्यूचर को लेकर थोड़ा सा डाइसी लग रहा है। कभी आपको ये ऐसे बोलते हुए नज़र आएंगे कि यार मुझे तुम्हारे साथ ही फ्यूचर बनाना है, तुम्हारे साथ ही रहना है, मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकती, या मैं तुम्हें छोड़ने वाला तो नहीं हूँ, लेकिन अभी मुझे फ़िलहाल तुम मैरिज के लिए, कमिटमेंट के लिए और इस रिलेशन के लिए ज़्यादा पूछा मत करो कि मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ।
कब मैं घर वालों से तुम्हें मिला रहा हूँ। ये मनमानी करने वाला इंसान है और इन्होंने इस वजह से भी आपका पास्ट में कई बार दिल भी तोड़ा होगा। और बाकी लोगों का पार्टनर तो बहुत ज़्यादा वेट कर रहा है आपको मिलने के लिए, क्योंकि यहाँ विश फुलफिलमेंट का भी कार्ड आ गया है। इनकी इच्छा पूर्ति का कार्ड है। वो मानते हैं कि आप उन्हें अगर मिल जाओगे तो उनकी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। आप जैसे हो अपने आप को वैसा ही रखना, इनके लिए बदलना मत, क्योंकि उनको आपकी इसी यूनिकनेस से, इसी एक अलग तरह की जो आपकी एनर्जी है, ऑरा है, वाइब्रेशन है, चार्म है, उससे प्यार है। तो उसको आप बदलना मत। और जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हैं उनके पार्टनर ना अभी कुछ भी ज़्यादा फ्यूचर के बारे में नहीं सोच रहे। शायद स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस का कार्ड ये कह रहा है मुझे कि आपको रिलेशन में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अगर ये आ रहे हैं तो ठीक है, और अगर ये आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, फ्यूचर के बारे में आपको कुछ बता नहीं रहे हैं कि हम दोनों का क्या भविष्य होगा, तो यूनिवर्स के कार्ड्स आए हैं कि आपको अपनी इंट्यूशन को सुनना है, अपने मन की आवाज़ को सुने। अंतर मन की आवाज़ कभी गलत नहीं होती। अगर आपको अगले कुछ दिनों के अंदर कोई ड्रीम आ जाए, कोई सपना आ जाए, आपके साथ कोई डेजावू हो जाए, कोई सिंक्रोनिसिटी हो, कोई डाउनलोड्स रिसीव हो, किसी तरह से आपको बार बार कुछ ऐसा दिखाई दे रहा हो, जैसे कि आप कहीं जा रहे हो तो आपको कोई ऐसा इंसान दिख गया जिसकी शक्ल आपके पर्सन से मिलती है, या फिर आप कहीं पे घर से बाहर निकले हो यात्रा करने के लिए और सामने से कोई कार या बाइक निकला है, उसकी नंबर प्लेट के पीछे जो नंबर है वो एंजल नंबर है, जैसे 333, 555, 111, 777, 999 या 786, 369। अगर ऐसा कुछ दिख रहा है आपको तो आपको ना यकीन करना होगा कि इस इंसान के साथ आपके रिलेशन में आगे कुछ हफ्तों के अंदर चेंज आने वाला है। और ये चेंज कुछ भी हो सकता है कि वो इंसान आपके प्यार को समझना शुरू करें, आपके लिए घर वालों से बात करें, और ये भी हो सकता है कि इस पर्सन की लाइफ में आपके अलावा अगर कोई तीसरा इंसान है तो शायद ये उस इंसान को छोड़ने का मन बना लें कि यार इसको हटाना है ज़िंदगी से और अपने सच्चे प्यार के पास लौटना है। एंजल नंबर दिखने का मतलब एक ही चीज़ नहीं होती कि आपकी लव लाइफ बदल जाएगी। एंजल नंबर आपको कई मायनों में कुछ बताने की कोशिश में लगा होता है कि आप अपना विश्वास अपने भगवान पर, अपने गॉड पर, अपने एंजल्स पर, और जिसमें भी आप मानते हो, स्पिरिट गाइड्स में मानते हो, पितरों में मानते हो, गुरु माँ गुरुदेव में मानते हो, ईष्ट देव में मानते हो, या हायर पावर में मानते हो, जिसमें भी आप मानते हो, उनके ऊपर विश्वास आपको मजबूत रखना है। मन तो उचाट होगा, मन तो डोलेगा, कभी हाँ में कभी ना में, कि क्या इसको छोड़ दूं, क्या मैं लाइफ में आगे बढ़ जाऊं। ऐसा उनके साथ भी होने वाला है। ये अगले कुछ दिनों में ना बहुत परेशान होने वाले हैं, रातों की नींद गायब होने वाली है। और कुछ लोगों का पार्टनर तो स्पिरिचुअल एनर्जीज की तरफ, डिवाइन की तरफ अगले कुछ दिनों में और आने वाले हफ्तों में अपने मन को, अपने ध्यान को आकर्षित फील करेंगे कि मन उनका इस तरफ क्यों जा रहा है। तो ये सोल लेवल का प्यार समझेंगे कि होता क्या है, क्यों मुझे बार बार उसकी याद आती है, क्यों मैं ना चाहते हुए भी उसकी तरफ एक खिंचाव महसूस करती हूँ या करता हूँ। तो ये अभी उनकी
एनर्जी है, उनके ख्याल हैं जो आपको लेकर लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ये थी आज की रीडिंग। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में जल्दी जाना और लिख देना फटाफट से 777। वीडियो को लाइक दे देना, चैनल को करना सब्सक्राइब। बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन पर। तो जिन्होंने चुन लिया है दूसरा ऑप्शन, सबसे पहले तो आपके पर्सन ने कोई जल्दबाजी में ऐसा कदम उठा लिया है जो अब उनको लग रहा है बहुत भारी भरकम गलती हो गई है, क्योंकि कुछ लोगों के पार्टनर ने आपका नंबर ब्लॉक कर दिया था, या फिर अचानक आपसे ब्रेकअप कर लिया था, या फिर किसी और के साथ इनका कोई हिडन रिलेशन चल रहा था, या कोई सीक्रेट अफेयर में ये थे, आपने उनको पकड़ लिया। कुछ लोगों में ये हुआ है जिसकी वजह से आपका अच्छा खासा रिश्ता टूटा है, या फिर आपके रिलेशन में कुछ टाइम से सेपरेशन चल रहा है। अगर ब्रेकअप नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सबका ब्रेकअप नहीं है, बहुत लोग परेशान हो जाते हैं सुनकर। और एक चीज़ आप लोगों को बताऊं, जो लोग सिर्फ शुरू की कुछ लाइन सुन लेते हैं ना, 1-2 मिनट का स्टार्टिंग का रीडिंग देख लेते हैं, उन्हें लगता है कि अब तो पूरा वीडियो ही ऐसा होगा। जब टैरो में कार्ड ऐसे नहीं होते, टैरो में इतने सारे कार्ड्स होते हैं। मैं तो हर वीडियो के लिए 5 से 6 अलग अलग टैरो डेक यूज़ करती हूँ। ये वेरी करता है, कई बार मैं 4 टैरो डेक यूज़ करती हूँ, कई बार मैं 7 टैरो डेक यूज़ करती हूँ, और कई बार मुझे लगता है कि मुझे और टैरो डेक्स यूज़ करने चाहिए रेमेडीज़ के लिए, गाइडेंस के लिए, सॉल्यूशन के लिए, डूज एंड डोंट समझने के लिए, क्लैरिफायर्स के लिए। तो मैं कई बार 8-10 भी यूज़ कर लेती हूँ, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आई ऑलवेज यूज़ 5 to 6 टैरो डेक्स इन माई रीडिंग्स। और ये रीडिंग जनरल होती हैं, नॉट योर प्राइवेट रीडिंग्स, नॉट योर पर्सनल रीडिंग्स। तो कुछ बातें जाहिर हैं आपसे मैच कर जाएंगी, और कई बार ऐसा भी आपको रीडिंग सुनकर लगेगा कि नहीं यार, ये तो मैच नहीं हो रहा। चाहे रीडिंग मैच हो या ना हो, कोशिश करो पूरा वीडियो सुनने का, तब आपको समझ आती है कि टैरो बताना क्या चाह रहा है। अब देखिए, यहाँ पे ना कुछ लोगों का नो कांटेक्ट है और कुछ लोगों का रोज बात हो रही है, डेली कांटेक्ट है। कुछ लोगों को पार्टनर ने धोखा दिया है, और कुछ लोगों को धोखा किससे मिला है? किस्मत से। यानी कि ये आपका कार्मिक पार्टनर हो सकता है, जिसने आपको कोई बड़ा सबक देना था, आपके जीवन में आकर आपकी आंखें खोलनी थी। आप अपनी लाइफ में जो रेपिटेडली मिस्टेक्स कर रहे थे, लगातार जो गलतियां आप दोहरा रहे थे रिश्तों में, प्रेम संबंधों में, दोस्ती में, उस पैटर्न को बदलने के लिए ये पर्सन आपको मिले हैं। तो अभी जिनका तो ब्रेकअप हो गया है और इनने कहीं और शादी कर ली है, ये इंसान ना ब्लंडर फील कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा तूफान इनके जीवन में आ गया है। शायद उस टाइम तो इनको शादी करते वक्त ये सब सही लग रहा था कि ठीक है, किस्मत में ही था हम दोनों का मिलना और बिछड़ना। लेकिन अब इस इंसान की हवा टाइट हो गई है, अब इनको आपकी याद आ रही है, अब ये सोल सर्चिंग पे निकल गए हैं। बहुत ज्यादा अंतर्मन की आवाज, और उस अंतर्मन में तूफान जो आ रखा है उससे डील नहीं कर पा रहे। हमारे अंदर ना बहुत कुछ चलता रहता है, कभी दिमाग में, कभी मन में, कभी दिल में, पता नहीं क्या क्या। इस रीडिंग में राशियां सारी आई हैं। एयर एलिमेंट है, वाटर एलिमेंट है, फायर एलिमेंट है, अर्थ एलिमेंट है। इस पर्सन को कहीं ना कहीं आपकी तरफ ना एक अर्ज जाग रही है, एक स्ट्रॉन्ग डिजायर पैदा हो रही है कि वो आपको प्यार देना चाहते हैं। अभी तक उन्हें
आपके प्यार पर इतना भरोसा रहा, लेकिन इन्होंने भरोसा तोड़ा है। आज भी वो आप पर विश्वास करते हैं कि आप उनका वेट कर रहे हो, आपने किसी और को चुना नहीं है, आप किसी और की तरफ अपना प्यार लेकर आगे नहीं बढ़ सकते, आप वहीं पे रुके हुए हो। लेकिन ये अपना रास्ता भूल गए थे या भटक गए थे, अब ये लौट कर आना चाह रहे हैं। तो समझ नहीं आ रहा क्या बोलकर वापस आऊं, क्योंकि कुछ लोगों के पार्टनर ने शादी कर ली है या शादी के लिए कहीं और रिश्ते दिखाए जा रहे हैं। तो अब उनको नहीं समझ आ रहा कि वो आपको क्या बोलें, क्योंकि वो बहुत स्ट्रांगली आपकी तरफ अट्रैक्शन फील कर रहे हैं और एक डीप अटैचमेंट फील कर रहे हैं। अगले कुछ दिनों में इस इंसान को आपके लिए रोना भी आ सकता है, ये रोएंगे भी। इन्होंने अब तक अगर आपको रुलाया हुआ था, अब ये रोने वाले हैं। इनको कहीं ना कहीं कर्मा भी मिलेगा। बहुत लोग कर्मा पे रीडिंग मांगते हैं, मैम रीडिंग लेकर आओ, रीडिंग लेकर आओ। मैंने काफ़ी वीडियोस कर्मा पे बनाए हुए हैं, आप उन वीडियोस को सुन लिया करो। लेकिन आप जो कमेंट्स डालते हो ना, मैं उनको पढ़ती हूँ। ऐसा नहीं है कि इस चैनल पे कोई भी आप कमेंट करो तो मैं पढ़ूँ ना, ये कभी नहीं हुआ। जब तक चैनल के ऊपर कोई नया वीडियो नहीं आता, तब तक उन वीडियोस को ज़रूर सुन लिया करो। वो वीडियोस पुराने नहीं होते, वो टाइमलेस वीडियोस होते हैं। और आपके जीवन में उस समय जैसा भी सिचुएशन बना होगा, स्थितियां बनी होंगी, परिस्थितियों से आप जूझ रहे होंगे, उसका जवाब आपको टैरो से मिल जाता है। और मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है, कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है गाइज, ये पर्सन शायद अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहे हैं। इनकी लाइफ में कुछ और लोग हैं जिनकी तरफ इनको आकर्षण है। वो आकर्षण किसी भी तरह का हो सकता है, पैसे का, सेक्सुअल रिलेशन बनाने का, टाइम पास करने का, मटेरियल गेन्स का। और कई बार हम ऐसे ही शो ऑफ करते हैं ना कि मेरे पास इतनी गर्लफ्रेंड्स हैं या इतने बॉयफ्रेंड्स हैं, या मेरा उठना बैठना सोसाइटी के प्रभावशाली लोगों के साथ है। स्टेटस सिंबल के लिए शायद इन्होंने अपने दोस्तों में खुद की इमेज बना रखी है कि मुझे बहुत चाहने वाले लोग हैं, पसंद करने वाले लोग हैं। लेकिन अंदर से इनको सच्चाई पता है कि वो सब दिखावे वाले लोग हैं। तो ये हो सकता है कि उनकी तरफ अट्रैक्ट है और आपको कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, आपको मिल नहीं रहे हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं। कम्युनिकेशन इन्होंने स्लो कर दिया है या फिर नंबर ब्लॉक कर दिया है। और कुछ लोगों में तो ना ही इन्होंने कुछ ब्लॉक किया है, ना ही इन्होंने आपसे रिश्ता ख़त्म किया है, ना ही इन्होंने आपको किसी थर्ड पार्टी के लिए छोड़ा है। बस ये इंसान लटक गए हैं अपनी लाइफ में। एक इंसान जब लटक जाता है ना, इंसान क्यों लटकता है? इंसान जब कोई फैसला नहीं कर पा रहा होता या कर पा रही होती, तो उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। या तो परिवार नहीं मान रहा इनका, आपका रिलेशन इनका परिवार एक्सेप्ट नहीं कर रहा, या इनको अंदर से पता है कि हम दोनों का कोई फ्यूचर नहीं है साथ में, या फिर आप किसी मैरिड पर्सन से रिलेशन में हो और वो अपनी फ्रीडम चाहते हैं, वो अपना कंट्रोल अपनी लाइफ पे चाहते हैं, वो अपने ही लाइफ का रिमोट कंट्रोल आपको नहीं देना चाहते। या फिर ये बहुत ही ईगोइस्टिक पर्सन है, हमेशा मी, माई सेल्फ एंड आई वाले एटीट्यूड में रहना और प्यार को हल्के में लेना इनकी फितरत हो सकती है। कुछ लोगों में तो मुझे ये भी लग रहा है कि ये आपको ऑनलाइन चेस करते हैं, चेक करके छोड़ देते हैं, उससे ज़्यादा ये कुछ नहीं करते। शायद आपको भी ऐसा ही काफ़ी महीनों से लगता होगा।
कि पता नहीं क्यों मैं इस इंसान को ऑनलाइन देखने से रोक ही नहीं पाती या रोक ही नहीं पाता। लेकिन शायद आप भी एक्शन नहीं ले रहे हो, आप भी वेट कर रहे हो कि ये खुद आ जाएं। बात सेल्फ रिस्पेक्ट पे आ गई है, डिग्निटी पे आ गई है, पेशेंस पे आ गई है, प्यार पे आ गई है, भरोसे पर आ गई है और इंतज़ार पे आ गई है। तो आप इनका वेट कर रहे हो एंड एट द सेम टाइम यू आर मैनिफेस्टिंग। आप चाह रहे हो कि कैसे भी करके इस पर्सन से मेरी लाइफ दोबारा सेटल हो जाए, दोनों का रिलेशन स्ट्रांग हो जाए, हम दोनों के बीच में अगर कोई तीसरा है तो वो बीच में से हट जाए। लेकिन अभी ना मुझे ऐसा लग रहा है कि आप भी बहुत हार्ट ब्रोकन हो। शायद टैरो रीडिंग सुन सुनकर आप में कुछ चेंजेस आने लगे हैं। आप अपने करियर को, फाइनेंसेस को, अपने सोशल लाइफ को, अपनी फैमिली लाइफ को और फैमिली ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभा रहे हो। लेकिन अभी आप ना प्यार के पीछे भाग नहीं रहे। जैसे आप पहले जल्दबाजी करते थे कि प्यार नहीं मिल रहा तो आप हर तरीके से और चारों तरफ से कोशिश कर देते थे। इनके फ्रेंड को कॉल कर दिया, इनके दोस्तों को बोल दिया कि उनकी लाइफ के बारे में मुझे बताते रहना, इनके किसी ऑफिस कॉलीग से कांटेक्ट में आ गए या इनके कई ऑफिस के बाहर चले गए, इनके घर के बाहर आ गए, इन पर नज़र रखी, इनको सोशल मीडिया पे स्टॉक किया। लेकिन अब ये सब आपने कम कर दिया है और अब आपके पर्सन को ना चिढ़ मच रही है, मिर्च लग रही है उनको कि ये इंसान मेरी तरफ क्यों नहीं आ रही, इसको मेरी परवाह नहीं है या इसकी लाइफ में कोई और आ गया है। ये डर उनमें आ गया है और ये डर ज़रूरी है। हमें लगता है ना कई बार कि अगर हमने पार्टनर को कॉल नहीं किया, अगर हम उसको मनाने नहीं गए, अगर हम उससे मिलने नहीं गए तो वो तो हमें भूल जाएगा, वो तो हमें छोड़ देगी, वो आगे चली जाएगी किसी और रिलेशन में। ये हमारा डर हमको अंदर से निकालना है, क्योंकि प्यार में डर नहीं होता और जहाँ डर होता है फिर वो प्यार नहीं होता। तो मुझे लगता है अब आपको कॉन्फिडेंट होना है, सेल्फ लव को समझना है, खुद पे भरोसा रखना है और डिवाइन गाइडेंस को फॉलो करना है, यूनिवर्स के इशारों को समझना है। कोई साइन अगर आपको मिले, हिंट मिले, सिग्नल मिले, कोई भी ड्रीम आ जाए, कोई डाउनलोड्स मिले, जैसे कोई टैरो वीडियो आपकी नज़रों के सामने आ जाता है, आपने उस वीडियो को खोला और सुना और आप सुनते ही हैरान हो गए कि यार अभी तो मैं यही सोच रहा था और यही टैरो में आ गया, तो उसको ऊपर वाले का एक इशारा समझना। बाकी पर्सनल रीडिंग लो, यहाँ पे फैमिली इश्यूज भी हैं, यहाँ पे थर्ड पार्टी सिनेरियो भी है, यहाँ पे ब्लैक मैजिक भी है और यहाँ पे मुझे लग रहा है गाइस कि आपके पर्सन ने आपको चीट किया है। ये दोबारा चीट कर सकते हैं, झूठ बोलकर आपकी लाइफ में लौट कर आ सकते हैं कि मुझे आपसे शादी करनी है और उसके बाद ये आपके साथ फिजिकल रिलेशन बनाकर या कोई गेन, कोई प्रॉफिट लेकर दोबारा पतली गली से आगे निकल सकते हैं। मैंने आपको सतर्क किया है, मानना या ना मानना वो आपकी मर्जी है, ठीक है, क्योंकि इनके अंदर चीटिंग टेंडेंसीज नजर आ रही हैं। और बाकी लोगों के लिए पार्टनर जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा सोलमेट कनेक्शन फील कर रहे हैं आपसे। बीते दिनों इन्होंने बहुत ज़्यादा प्लानिंग की है, स्ट्रैटेजीज बनाई हैं, तरह तरह की आइडियाज़ इनके अंदर आए हैं कि यार मैं उसको ऐसे मना लेती हूँ, उसके लिए मैं ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ। तो ये पर्सन आपकी लाइफ में लौटेंगे, वापस आएंगे। ये कभी भी आ सकते हैं, अगले 5 दिनों में आ सकते हैं, 7 हफ्तों में आ सकते हैं, 14 दिनों में आ सकते हैं, 9 हफ्तों में भी आ सकते हैं। राशियां मुझे यहाँ सारी नज़र आ रही हैं, सभी साइंस आए हैं, फायर, अर्थ, एयर एंड वाटर। और कुछ लोगों का पार्टनर ना आजकल बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ों में फंसा हुआ है,
या फंसी हुई है, और ये लड़ाई झगड़े उनके अपने अंदर हो रहे हैं, अपने मन के अंदर, कि मैंने ऐसा क्यों कर दिया, काश वो मुझे रोक लेती, काश मैं उसको रोक लेता, काश मैं किसी तीसरे की बातों में ना आया होता। ये सब चल रहा है आपके पर्सन के दिल में और दिमाग में। ये थी आज की रीडिंग। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में आप 777 लिखोगे, वीडियो को लाइक दोगे, चैनल को करोगे सब्सक्राइब। बढ़ते हैं आज के तीसरे ऑप्शन पर। जिन्होंने आज का ऑप्शन नंबर 3 चुना है, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं? सबसे पहले तो सॉरी का कार्ड है। सॉरी का कार्ड बहुत ही क्लियर आंसर दे रहा है कि ये पर्सन प्यार करते हैं आपसे, इसीलिए सॉरी भी मांगना चाहते हैं और इस रिश्ते को ना फिर से बेहतर बनाना चाहते हैं, क्योंकि ये बहुत ही रोमांटिक भी हैं, आपको भी रोमांटिक मानते हैं। शायद कुछ लोगों के पार्टनर ने कई बार आपका भरोसा तोड़ा है, कई बार आपकी फीलिंग्स का मजाक बनाया है, आपके प्यार को हल्के में लिया है। अब उनकी आंखें खुल गई हैं, अब वो आना भी चाह रहे हैं। तो सॉरी का कार्ड बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड होता है। जितना छोटा ये शब्द लगता है ना सॉरी, उतना ही गहरा इसका मतलब है। तो अब की बार ये पर्सन वापस आकर सॉरी बोलेंगे और डेफिनेटली मुझे लग रहा है ये बहुत टाइम से फील कर रहे हैं कि इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा रुलाया है, आपका दिल तोड़ा है। अब ये आपका दिल नहीं तोड़ना चाहते, आपको अपने साथ रखना चाहते हैं, आपके साथ ये फ्यूचर में आगे भी बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे विजन का कार्ड है, विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। स्मॉल ऑफर या स्मॉल एफर्ट भी कोई लगा सकते हैं, कोई छोटा मोटा आपको ऑफर दे सकते हैं, कोई जेस्चर सोशल मीडिया के द्वारा शो कर सकते हैं, फ्रेंड्स के द्वारा, और अगर कोई म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं, कॉलीग्स हैं बीच में जो उनको भी जानते हैं, आपको भी जानते हैं, तो किसी से आपके बारे में बात करने वाले हैं ये। और मुझे तो ये भी लग रहा है गाइस, कुछ लोगों के पार्टनर को आपसे बहुत ज़्यादा सेक्सुअल इंटरेस्ट जाग रहा है, रिलेशन बनाना चाहते हैं, वो भी फिजिकल। और ध्यान रखना, मुझे चीटिंग का भी कार्ड मिल गया है, तो दोबारा चीट ना कर दें आपको, ये बोलकर कि मुझे तुमसे शादी करनी है, मैं अपनी गलतियों को माफ़ी के रूप में तुमसे मांगना चाहता हूँ कि जो भी मैंने गलती की है मुझे माफ़ कर दो, अब दोबारा गलती नहीं होगी। तो हो सकता है, क्योंकि सॉरी का सिर्फ एक ही मकसद नहीं होता, कुछ लोग सॉरी कई बार बोलते हैं लेकिन अपने आप को चेंज नहीं करते, और कुछ लोग एक ही बार सॉरी बोलेंगे और सारी उम्र उस सॉरी को ज़िंदगी में दोबारा दोहराएंगे नहीं, उससे सबक लेंगे। तो यहाँ पे दोनों टाइप के कार्ड्स हैं। चीटिंग का भी कार्ड आ गया है सॉरी के क्लैरिफायर में, तो या तो पास्ट में चीटिंग की है इसलिए सॉरी बोलना चाहते हैं, और कुछ लोगों के पार्टनर आगे चलकर भी चीट कर सकते हैं शादी के नाम पर। तो आपको थोड़ा सतर्क होकर रहना है। कुछ चैनल मैसेज भी निकले हैं, देखते हैं क्या वो मैसेज है। जितनी भी कोशिश कर लूं मैं तुमसे दूर जाने की, हर बार ये कोशिश क्यों नाकाम हो जाती है मुझे भी नहीं पता। अच्छा जी, मतलब कि प्यार तो है और ये किस्मत ने मिलाया है आपको, आप डेस्टाइन्ड पार्टनर हो इनके। सोलमेट कार्ड्स भी हैं, पास्ट लाइफ रिलेशन के कार्ड्स भी हैं, ट्विन फ्लेम कार्ड्स भी हैं। तो कुछ लोगों का ये रिश्ता पास्ट लाइफ से चला आ रहा है, लड़ाई झगड़े होना, ब्रेकअप होना, रुलाना, एक दूसरे को उल्टा सुल्टा बोलना, फिर रूठना, फिर मनाना, कुछ लोगों में ये बहुत टाइम से हो रहा है। और कुछ लोगों को तो इस पर्सन ने ना ट्रिगर किया है ताकि आपकी सोल अवेकनिंग हो, आप स्पिरिचुअल जर्नी पर चल सकें, आप अपने कार्मिक सिचुएशंस और साइकिल्स को अच्छे से एनालाइज करें और अपनी गलतियों को दोहराएं ना। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा
दुनिया में किसी भी इंसान पे भरोसा करोगे और प्यार करोगे तो कई बार ना ऊपर वाले को पता होता है कि आप तो मन के साफ हो, दिल के सच्चे हो। क्या दूसरा इंसान भी मन का साफ है, दिल का सच्चा है, या सिर्फ उसको आपसे रिलेशन ही चाहिए, फिजिकल होना, सेक्सुअल रिलेशन बनाना ही चाहिए? तो कुछ लोगों को सुनने में थोड़ा दुख लगेगा, लेकिन ये पर्सन बहुत ही फ्लर्टेशियस है। अब देखो, रीडिंग में जो आता है ना, वो मैं नहीं बता रही होती, मैं बिल्कुल निष्पक्ष होकर टैरो रीडिंग्स देती हूँ। इस ऑप्शन में ना मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि आपका फ़ायदा उठाया गया है, पास्ट में आपको बातों में लिया गया है, शादी के नाम पर, फ्यूचर के नाम पर, आपसे हमेशा रिश्ता निभाएंगे, कभी आपका साथ छोड़कर नहीं जाएंगे, कभी आपको अकेले नहीं करेंगे, कभी आपको किसी भी कीमत पर छोड़ेंगे नहीं, लेकिन ऐसा इन्होंने किया नहीं है। कुछ लोगों में इस पर्सन ने सिर्फ और सिर्फ आपको घर वालों के कहने पर छोड़ दिया है। शायद घर वाले आपको जानते हो या ना जानते हो, कई बार परिवार वाले कह देते हैं ना, घर के बड़े लोग, कि तुमने हमारे लिए आज तक किया ही क्या है, हमने तो तुम्हें बचपन से बड़े होने तक तुम्हारी सभी ख्वाहिशों को पूरा किया है, तुम्हें पढ़ाया, तुम्हें लिखाया, तुम्हारा भरण पोषण किया, तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया। अब हमारी तुम नाक मत कटवाना, हमारी इज्जत बनाकर रखना। हमें सिर्फ तुमसे एक ही चीज़ चाहिए कि तुम हमारी मर्जी से अपनी शादी करो। हम जहाँ तुम्हारे लिए लड़का ढूंढे, लड़की ढूंढे, तुम वहाँ पे शादी करो। शायद ये बातें इनको पहले से ही पता थी और अपनी फैमिली के लिए इन्होंने इस रिश्ते को खो दिया है, छोड़ दिया है इन्होंने आपको। मुझे ये सब बताने में अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन मुझे सच बताना है, जिनका तो ब्रेकअप हो गया है वो फैमिली की वजह से हुआ है। और अगर ये मिले ही आपको तब थे जब ये ऑलरेडी मैरिड थे या डिवोर्स थे, तो भी अपने पार्टनर को ये दुखी नहीं देखना चाहते थे। अपने एक्स पार्टनर हो या इनका एक्स हस्बैंड हो, एक्स वाइफ हो, उनकी तरफ इनका इमोशन, इनकी फीलिंग्स जिंदा थी। और जिनके पार्टनर की लाइफ में अभी भी मैरिड हस्बैंड या वाइफ है और इनके साथ आपका एक्स्ट्रा मैरिटल है, तो ये अभी भी आपको जगल कर रहे हैं गाइस, और मुझे बहुत क्लियरली दिख रहा है। चैनल्ड मैसेज देखते हैं अगला क्या निकला है। एक बार फिर से मैं कोशिश करूंगा कि मैं सब सही कर दूं, बस तुम मेरा साथ देते रहना। ये वाला जो मैसेज है ना, स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनमें इस पर्सन ने आपको कई बार ऐसा फील करवाया होगा कि ये आपके साथ जस्टिस नहीं कर पा रहे, आपको प्रॉपर टाइम नहीं दे रहे, आपके लिए प्रॉपर स्टैंड नहीं ले रहे, ज़्यादा टाइम दोस्तों में दे रहे हैं, ज़्यादा घर परिवार में बिजी हैं, काम में ज़्यादा बिजी रहते हैं। तो रिलेशन तो स्टार्ट कर लिया है, लेकिन जो आप इनसे चाह रहे हो कि यार ये मुझे टाइम दे, कम से कम मेरे साथ फ़ोन पे बात करें, मैसेज पे बात करें, वीडियो कॉल करें, आपने इनके वक्त के लिए खुद को बहुत रुलाया है। आपने खुद के साथ न्याय नहीं किया, आपने प्यार को भीख की तरह मांगा है कि देखो मुझे प्यार दे दो, मैंने तुम्हारे लिए इतना किया है, कम से कम 5 मिनट बात कर लो, कम से कम मेरा फ़ोन उठा लो। पहले यही इंसान, जो मुझे यहाँ समझ आ रहा है आपके कार्ड्स देखकर, आपको ना चेस करते होंगे, जैसे पता नहीं उनकी लॉटरी निकल गई है, आप उनको मिले हो या आपको छोड़ना नहीं चाहते। अट्रैक्टेड बहुत है, कॉन्फिडेंट भी बहुत है कि ये कहीं जाएगा नहीं, और इस इंसान को मुझसे ज़्यादा कोई और पसंद नहीं आने वाला। उनको पूरा कॉन्फिडेंस है खुद पर कि आप दुनिया में किसी भी कोने में पहुंच जाओ,
वर्ल्ड के किसी भी शहर में चले जाओ, कंट्री में चले जाओ, उनको इतना पता है कि आप उनको छोड़ोगे नहीं। लड़ लोगे, गुस्सा कर लोगे, झगड़ लोगे, कई बार ब्लॉक भी कर दोगे या वो ब्लॉक कर देंगे, पर उनको आप पे ज़्यादा विश्वास है कि आप उनका वेट ही कर रहे होंगे और इसीलिए अभी वो कोई एक्शन नहीं ले रहे। अभी भी उनको यही लग रहा है कि आप उनके इंतज़ार में हो और आपकी लाइफ में अभी तक कोई और नहीं आया, इसलिए वो ज़्यादा कोशिश नहीं कर रहे, आराम से अपनी लाइफ को जी रहे हैं और बहुत इमोशनल मानते हैं आपको, सेंसिटिव मानते हैं आपको। उन्हें ये भी भरोसा है कि आपने प्यार उनको सच्चे दिल से दिया है और दोबारा भी आप इनको सच्चे दिल से ही प्यार दोगे, तो वो पूरे ना तसल्ली में है, पूरे कॉन्फिडेंस में है, पूरे सेटिस्फैक्शन में है। इसीलिए उनकी तरफ से कोई प्लानिंग, कोई एक्शन, कोई जेस्चर आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। आपको लग रहा होगा कि ये तो भूल ही गए मुझे, जबकि ऐसा नहीं दिख रहा है यहाँ पे। अगला चैनल मैसेज देखते हैं। जिस तरह से तुम मुझे देखा करते थे, उन आँखों को मैं कैसे भूल जाऊं। तो आपके पर्सन को आपकी आंखें बहुत प्यारी लगती हैं और कई बार आपने ये सुना भी होगा गाइस कि आंखों ही आंखों में जो एक प्यार होता है ना, दूर से अगर हम किसी को देख लें और हम उसको बस उसकी आंखें देखकर पहचान लेते हैं, उसके मन का हाल जान लेते हैं कि आज इसका मूड अच्छा है या आज इसका मूड खराब है। कुछ लोग सिर्फ आंखों से ही समझ जाते हैं और कुछ लोग तो आंखों में प्यार देखते हैं, आंखों में गुस्सा देखते हैं, आंखों में लड़ाई देखते हैं और कुछ लोग आंखों ही आंखों के प्यार, अट्रैक्शन को सारी उम्र याद रखते हैं। आपकी आंखें काफ़ी अट्रैक्टिव हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। और ये मत अब कहना कि नहीं मैं तो सुंदर नहीं हूँ, आंखें मेरी कहाँ से सुंदर हो जाएंगी, मुझे तो नज़र का चश्मा लगा है, मुझे तो ये लगा है, मेरी तो आंखें छोटी हैं, मेरी तो आंखें ऐसी हैं। ऐसा बहुत लोग अपने आप को बोलते रहते हैं। खूबसूरती देखने वाले की नज़र में होती है। आपकी नज़रों में अगर कोई चीज़ खूबसूरत है, ज़रूरी नहीं है कि दूसरे इंसान को वो चीज़ खूबसूरत लगे। अगर आपको इस पर्सन का पता हो तो ये पर्सन मुझे छुपे रुस्तम भी लग रहे हैं, अपनी ट्रू फीलिंग्स, अपनी रियल साइड बताते नहीं हैं, बड़े ही डिफेंसिव रहते हैं, मूडी भी हैं, सेल्फिश भी हैं एंड समटाइम्स दे आर वेरी वेरी मिस्टीरियस, बहुत ही रहस्यमयी है। पता नहीं लग पाता आपको कि अगले पल में ये क्या कर देंगे। तो जिस तरह से आप इन्हें देखते हो, उन आंखों को ये भूल नहीं पाएंगे। अगला मैसेज है, तुम्हारा दिया हुआ गिफ्ट मेरे पास आज भी संभाल कर रखा है। मन करता है कि मैं तुम्हें इस गिफ्ट की तरह अपनी जिंदगी में संभाल लूं। मैंने बोला ना, ये पर्सन आपको प्यार करते हैं, सिर्फ प्रॉब्लम है यहाँ पे कोई, मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि ये किसी थर्ड पार्टी में ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। इनका मेजर प्रॉब्लम है इनकी फैमिली, दूसरे नंबर पे आती है थर्ड पार्टी। फैमिली के कारण इन्होंने आपको दूर किया हुआ है, ये आपको छोड़ना नहीं चाहते और सारी उम्र इस रिश्ते में बने रहना चाहते हैं। अगर ये मैरिड भी है ना गाइस, ये लौट कर आएंगे आपके पास, उनको ये रिलेशन चाहिए। इस पर्सन का थ्रॉट चक्रा, इनका सैक्रल चक्रा, इनका क्राउन चक्रा, इनका हार्ट चक्रा और इनका कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है थर्ड आई चक्रा, ये ओपन हो रहा है। अब जब ये चक्र ओपन होते हैं ना, तो इंसान के भ्रम टूटते हैं, सच्चाई पता लगती है, जिंदगी क्या है, रिश्ते क्या हैं, प्यार क्या है, सच्चा प्यार क्यों इस दुनिया में कम है, मुझे ये इंसान क्यों मिला है, क्यों इस पर्सन को मैं रोज़ याद करती हूँ या करता हूँ, क्यों इसके साथ मेरी लड़ाई भी हो जाती है, झगड़ा भी हो जाता है, फिर भी मुझे यही इंसान दिल को भाने वाला क्यों लगता है। ये सवाल उनके अंदर है और ये सवाल आप में तो बहुत टाइम से चल रहे हैं। अभी कुछ ईगो क्लैश होने वाला है,
इस पर्सन का, लेकिन ये ईगो क्लैश आपके साथ नहीं होगा, थर्ड पार्टी में होगा। घर वालों के साथ होगा, दोस्तों के साथ होगा, ऑफिस वालों के साथ होगा, कुछ तो होगा इनका जहाँ से इनका दिल टूटेगा, सच्चाइयाँ पता लगेंगी और फिर ये आपकी तरफ अपना प्यार लेकर अपने इमोशंस के साथ, फीलिंग्स के साथ, रोमांस के साथ वापस लौटेंगे। और मुझे तो ऐसा बहुत जल्दी लग रहा है कि ये होने वाला है आपके लिए। तो अगले 1 महीने के अंदर बहुत सारी चेंजेस आ रही हैं। करियर में भी हो सकता है ये चेंज, फैमिली लाइफ, फ्रेंड सर्कल में, रिलेशनशिप में, आपकी लव लाइफ में भी। तो ये रीडिंग आज की यहीं तक थी। इसे क्लेम करने के लिए 777 जल्दी से कमेंट सेक्शन में डाल दो। वीडियो को लाइक ज़रूर देना। किसी और ऑप्शन पे ध्यान गया है उसको आप सुन लेना गाइस। बहुत लोग क्या करते हैं, रीडिंग सुनकर ना वीडियो को लाइक नहीं देते। आप लोग लाइक ज़रूर दिया करो। मैं बहुत मेहनत से इतने लंबे लंबे वीडियोस लेकर आती हूँ। आप लोग रिक्वेस्ट करते हो लॉन्ग वीडियो लाओ, ये वाला वीडियो लाओ। मैं आपकी हर रिक्वेस्ट, हर डिमांड को पूरा करती हूँ। अपना भी ज़रूर प्यार दें। कमेंट में बेझिझक अपने फेवरेट टाइटल, फेवरेट टॉपिक, जिस पर आने वाले वीडियोस देखने हैं वो लिख दो, वीडियोस आ जाएंगे। और मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर लो अगर अभी तक नहीं किया। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है टॉक थ्रू टैरो। और जिनको कंसल्टेशंस लेनी है वो कृपया करके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे साथ संपर्क करने की जानकारी लगी है, उसे देख लेना। आइए हम बढ़ते हैं आज के आखिरी ऑप्शन 4 की तरफ। तो इस ऑप्शन में मुझे सबसे पहले तो एंजल नंबर्स के साथ साथ आपके पार्टनर के नाम का लेटर भी मिला है, जो ये कंफर्म कर रहा है मुझे कि काफ़ी दिनों से आपके पर्सन और आप एक दूसरे को याद कर रहे हो। मैनिफेस्टेशन की एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कार्ड है। इसके अलावा कुछ लोग हो सकता है कि स्क्रिप्टिंग टेक्निक यूज़ कर रहे हों, 2 कप वाटर मैनिफेस्टेशन यूज़ कर रहे हों। कुछ लोगों ने पूजा पाठ बीते दिनों से शुरू किया हुआ है, मंत्र जाप कर रहे हैं। कुछ लोग स्विच वर्ड्स बोल रहे हैं। कुछ लोगों को शायद बीते दिनों में मन किया होगा कि किसी तीर्थ स्थान की यात्रा की जाए, किसी धार्मिक स्थल पे जाया जाए। कोई कीर्तन, कोई हवन, कोई पूजा, कोई नाम जाप, कोई सुमिरन भगवान का करवाया जाए, खुद किया जाए। कुछ तो है ऐसा जो आपके दिल में पिछले कई दिनों से चल रहा है, क्योंकि आप इस पर्सन को अपना सब कुछ मानते हो। इस पर्सन को पाने के लिए आपने पहले भी कई सारे आइडियाज़ लगाए होंगे, उपाय वगैरह भी किए होंगे। कुछ लोग शायद इंटरनेट से देखकर उपाय करते रहते हैं, दान दक्षिणा देते रहते हैं, लेकिन वो आपको लग रहा है कि काम नहीं कर रहा, क्योंकि आपका ये पर्सन आपसे ना कई बार ऑन एंड ऑफ कर चुका है। आपको कई बार ऐसा भी लगता होगा कि गलती मेरी नहीं होती, फिर भी मुझ में गलती निकालते हैं। और कई बार इनको लगता होगा कि आप इनको गलत समझते हो, कि ये किसी के साथ अफेयर में है, रिलेशन में है, जो कि सच नहीं है। अब ये रीडिंग देखिए, शुरू हुई है, ठीक है। अब इसमें कार्ड्स और भी आएंगे। अभी तो रीडिंग का आपने शुरू का 1-2 मिनट ही सुना है, और टैरो में ऐसा नहीं होता। टैरो में एक पूरा स्टोरी लाइन तैयार हो जाता है अगर आप पूरा वीडियो सुनते हो, समझते हो। कोई कार्ड टैरो में कभी भी निकल सकता है। कई बार ऐसा होता है कि टैरो रीडिंग के शुरू में कुछ चीज़ें बहुत अच्छी आ रही होती हैं, लेकिन लास्ट में जाकर ट्विस्ट आ जाता है। पता लगता है कि रीडिंग के अंदर टावर मोमेंट का कार्ड है, और जस्टिस का कार्ड है, लवर्स का कार्ड है, हायरोफेंट का कार्ड है, किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। अभी इन कार्ड्स के मतलब आपको नहीं समझ आएंगे, लेकिन सिचुएशन बता देती हूँ कि कुछ लोगों का ये कनेक्शन स्ट्रॉन्ग है पास्ट लाइफ से। ये आपके हस्बैंड होंगे, वाइफ होंगे पिछले जन्म के। और कुछ लोगों में ऐसा हुआ होगा कि पिछले जन्म में आप दोनों की शादी होते होते रह गई थी। और जो कहते हैं हमने कौन सा पिछला जन्म देखा है, तो उन लोगों के लिए भी बता दूं, अगर आपने पिछला जन्म नहीं देखा
लेकिन आप उनसे पूछिए जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपीज देते हैं, जैसे कि मैं देती हूँ। और ये ज़रूरी नहीं है कि आपको मानना है कि पिछला जन्म होता है या नहीं होता। फिलहाल अभी दो सिचुएशंस में आपके पर्सन है, इनकी लाइफ में दो लोग हो सकते हैं, दो सिचुएशंस हो सकती हैं, दो रास्ते पर ये खड़े हुए हैं। समझ नहीं आ रहा सही दिशा वाला रास्ता कौन सा है, किस तरफ आगे बढ़ूं। क्या मैं रिलेशन ही छोड़ दूं? क्या मैं प्यार करना ही छोड़ दूं? क्या मैं लोगों पे विश्वास करना ही छोड़ दूं? क्या मैं अकेला रहूं या अकेली रहूं? क्या मैं घर वालों के कहने पर शादी कर लूं? क्या मैं आपको बोलूं कि मेरा वेट करो, शादी तो मैं तुमसे ही करूंगी या करूंगा, लेकिन अभी रेडी नहीं हूं। तो इस तरह हजारों ख्याल इनके अंदर बीते दिनों से आ रहे हैं, जा रहे हैं। ये अभी ना एक अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में नहीं है, क्योंकि डुअल विचार है, डुअलिटी है। और कुछ लोगों का पार्टनर जो है वो अपने घर के बड़े लोगों के कहने पर आपसे दूर हो गए हैं, कहीं और शादी कर ली है या कहीं और रिश्ते देखे जा रहे हैं, या फिर ये किसी ऐसे फैमिली से आते हैं जिनमें शादी जैसे फैसले घर के बड़े लोग ही ले सकते हैं। लव मैरिज शायद इनके खानदान में नहीं हुई, और अगर हुई भी होगी तो बहुत मशक्क़त के साथ, बहुत मेहनत के साथ, और ये मेहनत नहीं करना चाहते। ये मुझे एक लेड बैक इंसान लग रहा है, आराम आराम से चीज़ों को करना, जल्दबाजी करते हैं लेकिन अपने मूड के हिसाब से करते हैं। अभी फ़िलहाल लेड बैक एटीट्यूड में है। कुछ लोगों के पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर दिया है। वजह क्या है? वजह है कोई थर्ड पार्टी, या तो ये टाइम पास वाला रिलेशन दूसरे लोगों में चला रहे हैं, कनेक्शन आपसे फील हो रहा है। और कुछ लोगों के पार्टनर सिंगल ही खुश हैं, रिलेशन को, शादी को, कमिटमेंट को बंधन मानते हैं, बोझ मानते हैं। पहले ही आपको अगर चेस करते थे तो इनको शुरू में आपसे बहुत तेज और बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील होता था। अब इनको लगता है कि इस रिलेशन में पहले जैसी बात नहीं रही है, रिश्ता ठंडा पड़ गया है। वो गर्मजोशी और वो इस रिलेशन में जो एक केमिस्ट्री है, सेक्सुअल केमिस्ट्री, ये उसको मिस कर रहे हैं। या तो ये सिर्फ आपसे फिजिकली होना चाहते हैं, इसलिए वो इस रिश्ते को रखना चाहते हैं। शादी का तो कोई कार्ड नहीं मिला है। और कुछ लोगों के पार्टनर आपसे शादी करना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ 7 से 8% कार्ड्स आए हैं। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हो कि इस ऑप्शन में बहुत लोगों का सेपरेशन है, या फिर ऑन एंड ऑफ वाला सिचुएशन बना हुआ है। अभी मैं आपको एंजल नंबर बता दूं और वो पार्टनर के नाम का लेटर बता दूं, जिनके पार्टनर को ना आपसे रिलेशन में तो आना है, लेकिन अपनी कंडीशंस भी लगाएंगे साथ में, या फिर अपनी मजबूरी का वास्ता देंगे आपको। कहेंगे कि मैं मजबूर था इसलिए तुम्हें छोड़ दिया था या चला गया था तुमसे दूर, अब मुझे अपना लो, अब मुझे मौका दे दो। या फिर ये आपको ये कहेंगे कि शादी तो करना चाहता हूँ मैं तुमसे, लेकिन मुझे बहुत टाइम लगेगा घर वालों को मनाने में। कुछ लोग तो मैरिड हैं, वो अपनी फैमिली को किसी भी तरह के प्रॉब्लम में नहीं डालना चाहते। अपने हस्बैंड या वाइफ को आपसे छुपकर छुपाकर मिलना चाहते हैं, रिश्ता भी हिडन रखना चाहते हैं। तो अभी कुछ एंजल नंबर्स हैं। पहला निकला है 555, उसके बाद निकला है 999, 1111, 333, 888, 444, 786 एंजल नंबर निकला है, 369 एंजल नंबर निकला है, 000 भी निकला है। और कुछ लोगों के लिए एंजल नंबर निकला है 11, 22 और
नाम का अक्षर बता देती हूँ जिनके जीवन में कुछ परेशानियाँ चल रही हैं आपके पार्टनर की लाइफ में, काम पे ज़्यादा परेशान हो रहे हैं या फैमिली की वजह से थोड़े दुखी हैं। उन्हें लग रहा है कि मेरे घर वाले भी मेरी खुशियाँ नहीं समझते, मैं अपने मन की बात किसको बताऊं, क्योंकि वो अपने दोस्तों में भी नहीं बताना चाहते। नाम का पहला लेटर है इनका H A U F W S T I J N और K है, Y T और लास्ट लेटर यहाँ पे निकला है लेटर E, एलिफेंट वाला। ज़्यादा नहीं निकले, गिने चुने निकले हैं। और जो रीडिंग में लेटर्स निकल कर आते हैं मतलब ये होता है कि उस इंसान की एनर्जी रीडिंग में बहुत ज़्यादा आ रही है, लेकिन बाकी लोगों के पार्टनर का अगर लेटर नहीं निकला तो ये मतलब नहीं है कि रीडिंग मैच नहीं कर रही। रीडिंग मैच करेगी, लेकिन एनर्जी सिर्फ 50-60% है उस इंसान की। अब देखते हैं कुछ चैनल्ड मैसेज। मैं तुम्हारे रंग रूप से आकर्षित नहीं हूं, मैं तुम्हें दिल से प्यार करता हूं। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मेरे जीवन में कोई और है? ये मैसेज है उनके लिए जिन पर शक बना हुआ है। शायद आप इन पे डाउट करते हो, शक करते हो, या फिर इन्होंने कुछ ऐसा किया होगा पास्ट में, आपका भरोसा तोड़ा है, आपको धोखा दिया है, आपके साथ रिलेशन में होते हुए किसी थर्ड पार्टी में भी थे, फ्लर्टिंग करते थे, टाइम पास करते थे, झूठ बोलकर दोस्तों के साथ घूमने फिरने चले जाते थे और आपको टाइम नहीं देते थे। कई बार तो ऐसा भी होता होगा कि ये आप पर गुस्सा निकालते होंगे कि तुम मुझे धोखा दे रहे हो या धोखा दे रही हो। तो आपको लगता होगा कि मैं तो इस पर्सन के लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाता हूँ या हो जाती हूँ, लेकिन जब मुझे इस इंसान से मिलना होता है, फ़ोन पे बात करनी होती है, जब मैं इनको मैसेज कर रही होती हूँ तो ये मुझे रिप्लाई क्यों नहीं देते? कुछ लोगों का पार्टनर तो आपको रिप्लाई 2-2, 3-3 दिन बाद, 1-1 हफ्ते बाद, 1-1 महीने बाद देते होंगे। तो आपको ना इनका ये एटीट्यूड और ये बिहेवियर बहुत स्ट्रेस देता है। लेकिन ये कह रहे हैं कि मैं किसी और के साथ नहीं हूँ। अगर ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं तो शायद इनकी लाइफ में कुछ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हो चुका है। और ट्रांसफॉर्मेशन एक दिन में नहीं आता, धीरे धीरे भी होता है, एक झटके में भी होता है। तो ये पर्सन ना बहुत जल्दी आने वाले हैं आपके पास, लेकिन ना यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके साथ होते हुए भी ना ये किसी और को भी टाइम दे रहे होंगे साइड बाय साइड। मुझे इनकी वाइफ या इनके हस्बैंड लग रहे हैं कि ये मैरिड हो सकते हैं। सबके लिए तो नहीं है, कुछ लोगों के पार्टनर तो मैरिड हैं, बाकियों के नहीं हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर ये अभी बात नहीं कर रहे, अभी आपके कांटेक्ट में नहीं है, और अगर ये आपके कांटेक्ट में आते हैं तो आपको ना पूरा टाइम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इनका ध्यान और दिमाग ना इनका पैसों की तरफ ज़्यादा जा रहा है। या तो ये बहुत मनी माइंडेड है, प्रैक्टिकल बहुत है, या फिर इनको अभी लाइफ में ना कुछ अचीव करना है, कुछ टारगेट्स हैं, कुछ माइलस्टोन है जहाँ तक इनको पहुँचना है। हो सकता है करियर में कोई प्रेशर हो, या फिर बिजनेस को लेकर थोड़ा स्ट्रेस में हो कि यार मेरा बिजनेस डाउन नहीं होना चाहिए। अभी ये अपनी लाइफ में ना कुछ और करने के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, उसके बाद आपको ये टाइम देंगे। अगर इन बिटवीन ये आ भी जाते हैं आपकी लाइफ में तो ये रिश्ता ऐसा रहेगा कि कभी ये आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे, कभी आपसे दूरी बनाएंगे, कभी दोस्तों में बिजी हो जाएंगे, कभी अकेले ही अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे। तो ये किसी को भी नहीं समझ आएगा कि ये चल क्या रहा है मेरे साथ, क्या रिलेशनशिप स्टेटस है, क्या सोच कर बैठे हैं ये, इनका इरादा क्या है, आप ये समझ नहीं पाओगे। और ये अभी कुछ दिन ऐसे ही चलेगा।
क्योंकि यहाँ पे ना इनकी एनर्जी बड़ी डिस्टर्ब हो रखी है, इनको हीलिंग की भी ज़रूरत है, इनको अपनी नज़र उतारने की भी ज़रूरत है, इनको टाइम टू टाइम ना धार्मिक जगहों पे जाना, वहाँ की पॉजिटिविटी हाई वाइब्रेशन लेना, अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग करने की भी ज़रूरत है। और ये बहुत ज़्यादा पूजा पाठ में मानते नहीं होंगे, क्योंकि लग रहा है सिर्फ 20% लोगों का पार्टनर पूजा पाठ भक्ति में मानता होगा, 80% तो नहीं लग रहा। स्पिरिचुअल है बट बहुत रिलीजियस नहीं है। देन मुझे यहाँ पर अगले 10 दिनों का कार्ड मिला है। अगले 10 दिनों में कुछ हो सकता है आप दोनों के रिश्ते में। अगर आप कोशिश करते हो खुद कॉल करने की, मैसेज डालने की कि मैं जानूं इनके दिल में क्या है, तो आप ज़रूर करिए। लेकिन अगर आपके मन में ये बात आती है कि नहीं यार अब नहीं मुझे कॉल करना, मेरी सारी लिमिट क्रॉस हो गई है, अब इनका मुझे कॉल आना चाहिए, तो आप वेट करिए। ये रीडिंग आज की यहीं तक थी। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में 777 लिखकर जल्दी से वीडियो को लाइक दे दो, चैनल को कर लो सब्सक्राइब, मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है टॉक थ्रू टारो के नाम से। अगर आपका ध्यान ऑप्शन 1 2 3 में गया है आप उसे भी सुन सकते हो। आज के लिए इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।